हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल एक्शंस। एक्शंस क्या हैं, सोशल एक्शंस क्या हैं, एक्शन और सोशल एक्शन में क्या डिफरेंस है, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो टेलकोर पर्सन था उसने सोशल एक्शंस की कुछ खसूसियात बताई थी। वो खसूसियात क्या है जिसके बगैर कोई भी सोशल एक्शन कंप्लीट नहीं होता। और फाइनली हम ये भी देखेंगे मैक्स वेबर ने सोशल एक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स बताई थी, उन टाइप्स में क्या मेन डिफरेंस था। आज के लेक्चर में हम ये भी जानेंगे। आइए गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जी गाइस, हमारी जो लाइफ है वो एक्शंस और सोशल एक्शन से भरी पड़ी है, लेकिन ध्यान कीजिएगा, मैं यहाँ एक्शन मूवीज़ की बात नहीं कर रहा। आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बेसिकली जो हमारी जो लाइफ है वो एक्शंस और सोशल एक्शन से भरी पड़ी है। हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हर वक्त एक्शंस और सोशल एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या ऑफिस जाते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो घर का काम करती हैं। इसके अलावा वापस ऑफिस से, यूनिवर्सिटी से जब आप घर वापस आते हैं तो फिर आप रेस्ट करते हैं। उसके अलावा आप जो है ना पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और लैपटॉप भी देखते हैं, मोबाइल भी यूज़ करते हैं। उसके बाद पढ़ते भी हैं। 100 और काम होते हैं जो हर वक्त आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये तमाम काम या जो अमल आप जो परफॉर्म कर रहे हैं ये सब के सब एक्शंस हैं। लेकिन इन तमाम अमल में जो आप सुबह से रात तक करते हैं, ये तमाम के तमाम जो एक्शंस हैं इसमें कुछ सोशल एक्शंस भी मौजूद हैं। अब एक्शन क्या है? हर वो अमल आपका एक्शन है जो आपकी ज़ात खुद कर रही हो और उसका असर किसी दूसरे पे ना पड़ रहा हो। जबकि सोशल एक्शन वो होता है कि होगा आपका अमल, लेकिन आपके अमल से दूसरे पे फर्क पड़ता है, दूसरे पे वो असरअंदाज होता है। आपका कोई भी अमल जो दूसरे पे असरअंदाज हो जाए तो वो सोशल एक्शन कहलाता है। आपका सुबह उठकर ब्रश करना आपका इंडिविजुअल एक एक्शन है। ये इससे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहाते हैं, ये आपका इंडिविजुअल का एक्शन है। आप नाश्ता करते हैं, ये आपका इंडिविजुअल का एक्शन है, लेकिन ये सोशल एक्शन भी बदल जाता है। आप खाने के टेबल पे बैठे हैं, आप जो चम्मच गिरा देते हैं या गिलास तोड़ देते हैं, तो आपके इस गिलास तोड़ने से या चम्मच फेंकने से दूसरों के रवैये के ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो आपके ये वाला एक्शन सोशल एक्शन बन गया। नाश्ते के बाद जब आप ऑफिस जाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आपका जो गाड़ी ड्राइव का जो एक्शन है ये भी सोशल एक्शन है। आपकी गाड़ी की स्पीड, आपका लेफ्ट या राइट जो है ना वो आपका गाड़ी को मोड़ना, क्योंकि आपके पीछे जो दूसरी गाड़ियां हैं वो आपकी ड्राइविंग के ऊपर इंसार कर रहे होते हैं, तो वो आपका एक्शन जो है ना वो सोशल एक्शन है। आप दफ्तर में जाते हो, काम करते हो, अगर आप अच्छा काम करते हो, दिल लगन के साथ काम करते हो, तो आपका ये एक्शन सोशल एक्शन है, क्योंकि आपके इस एक्शन से कंपनी के ऊपर, आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट के जो दूसरे कॉलीग हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा होता है। अगर आप वहाँ पे खामखा टाइम वेस्ट करेंगे तब भी आपके बॉस पर, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो इसी असर की वजह से आपका जो वो वर्क है वो या काम है वो आपका सोशल एक्शन है। आप घर आते हो, म्यूजिक सुनते हो, ये आपका इंडिविजुअल का एक्शन है। आप मूवीज देखते हो, ये आपका एक्शन है। सोसाइटी को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ अकेले बैठ के खा रहे हो, दूध पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, ये आपका इंडिविजुअल का एक्शन है। सोसाइटी को इस पर कोई असर अंदाज नहीं हो रहा। फिर आप मोबाइल गेम खेल रहे हो तो ये आपका इंडिविजुअल का एक्शन है। लेकिन जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक टीम का हिस्सा बनते हो, तो आपका वो एक्शन जो है ना वो सोशल एक्शन है।
आपकी परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस शामिल की जाती है। इसलिए आपका जो एक्शन है वो सोशल एक्शन होगा। आप रीडिंग कर रहे हो, आप मूवीज़ देख रहे हो, ये आपका इंडिविजुअल का एक्शन है। इससे सोसाइटी को या दूसरों पे कोई असर नहीं पड़ता। आप क्लास में हो और क्लास में अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपका ये एक्शन है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हो क्लास में जिससे कोई क्लास में शोर हो जाता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपका इस एक्शन जो है ना वो सोशल एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइज हम हर वक्त एक्शंस और सोशल एक्शन तो कर रहे हैं, तो हमारा हर एक्शन जो होता है वो सोशल एक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन सोशल एक्शन वही है जिसकी वजह से आपका जो एक्शन होता है वो दूसरों पे असरअंदाज हो रहा हो। अगर असरअंदाज नहीं हो रहा तो वो आपका इंडिविजुअल का ओनली एक्शन है। अगर दूसरों पे असरअंदाज हो रहा है तो वो आपका सोशल एक्शन है। तो गाइस हम आगे चलते हैं। अब टैलकोट पार्सन ने सोशल एक्शंस की कुछ खसूसियात बताई थी, लेकिन माइंड में ये लाजमी रखिएगा हम एक्शन की बात नहीं कर रहे। एक्शन खत्म हो गया। जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल एक्शंस, जिससे सोसाइटी पे या दूसरों पे असर पड़ता है। हम सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हमने सिर्फ सोशल एक्शन पे फोकस करना होता है, क्योंकि हमने ओवरऑल सोसाइटी को लेकर चलना होता है। तो हमने जो मेन फोकस जो हमारा होगा वो होगा सोशल एक्शन। टैलकोट पार्सन ने सोशल एक्शंस की कुछ खसूसियात बताई हैं। उसके मुताबिक ये खसूसियात लाजमी हैं जिसके बगैर सोशल एक्शन कंप्लीट नहीं होता। उनमें एक्टर है, पर्पस है, सोशल सिचुएशन है, नॉर्म्स है और एनर्जी है। ये 5 खसूसियात हैं जो कि सोशल एक्शंस के लिए लाजमी है। पहला है एक्टर। एक्टर वो होता है जो कि सोशल एक्शन को परफॉर्म करता है। जब तक एक्टर नहीं होगा तो सोशल एक्शन नहीं होगा। मैं हूं, अब ये जो है ना मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, जब मैं ही नहीं होऊंगा तो ये लेक्चर डिलीवर कैसे होगा। अगर ऑफिस में एक शख्स है वो काम ही नहीं कर रहा, वो एक्टर है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस दूसरों पे असरअंदाज होती है। जब वही नहीं होगा तो दूसरों पे असरअंदाजी कैसी होगी या फिर सोशल एक्शन कैसे होगा। तो सोशल एक्शन जो है उसके लिए सबसे नंबर 1 जो अहम चीज होती है वो होता है एक्टर। एक्टर के बगैर कोई भी सोशल एक्शन नहीं होता। दूसरी जो खसूसियात है वो है मोटिव या पर्पस। हम कोई भी सोशल एक्शन करते हैं, कोई भी सोशल एक्शन करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव या पर्पस लाजमी होता है। अब मैंने बताया था हम कार ड्राइव करते हैं, ये हमारा सोशल एक्शन है जिसके पीछे एक पर्पस होता है कि हम अपने ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोई ना कोई जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वहाँ डेस्टिनेशन की तरफ हम जा रहे होते हैं। हम ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, वो हमारा सोशल एक्शन था। हमें पता है कि हम वो जो है ना वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो बेसिकली हम टीम का हिस्सा होते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने टीम की ऑनर के लिए काम करना है। अगर हमारी कौमी टीम है क्रिकेट की तो वो मुल्क के नाम रोशन करने के लिए वो खेल रही है। तो ये जो सोशल जो एक्शन होते हैं इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस या मोटिव लाजमी होता है। थर्ड जो खसूसियत है वो है सोशल सिचुएशन। टैलकोट पार्सन ये कहता है कि जो भी सोशल एक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसके पीछे सोशल सिचुएशन का रोल बहुत ही अहम होता है। सपोज करते हैं कि मैंने ऑफिस जाना है, ऑफिस का काम करना है। अब मेरा जो ऑफिस में काम करना है वो सोशल एक्शन है। कार ड्राइव करता हूँ तो वो सोशल एक्शन है। मैंने किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो वो मेरा सोशल एक्शन है। मैंने किसी मैरिज सेरेमनी में जाना है तो ये सोशल एक्शन है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं, आपका जो सोशल एक्शन है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जॉब इंटरव्यू के लिए आप कोट लगाओगे, टाई लगाओगे, फॉर्मल ड्रेसिंग करोगे।
जब आप शादी या ब्याह पे जाते हो, किसी फंक्शन पे जाते हो, तो आपकी जो ड्रेसिंग है वो कुछ और होगी, वो फॉर्मल नहीं होगी। इसके अलावा जब आप ऑफिस जाते हो तो उसकी ड्रेसिंग और है। जब आप आउटिंग पे जाते हो फैमिली के साथ, तो आपका जो रवैया है, जो आपके एक्शंस हैं, वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपके जो भी सोशल एक्शंस हैं, वो सोशल सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। फोर्थ जो खसूसियत है वो है नॉर्म्स। हम सुबह से शाम तक जो भी सोशल एक्शन जो करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आवर नॉर्म्स होता है। हमारे सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स वैल्यूज़ होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसी के मुताबिक हमारा कोई भी एक्शन हो, सोशल एक्शन हो। एक्शन तो हम अकेले में होते हैं, कुछ भी गलत सही कर सकते हैं, लेकिन जब आप सोशल एक्शन की बात कर रहे हो, तो आप सोसाइटी के हिसाब से चलते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे इस अमल से सोसाइटी पे, आपकी फैमिली पे, आपकी क्लास में टीचर्स पे, मतलब जो भी इन्वायरमेंट है, तो उस पे बड़ा असर पड़ता है। तो आप जो है ना, वो आपका जो रवैया होता है, वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स या वैल्यूज़ होता है। जो लास्ट खसूसियत है सोशल एक्शन की, वो है एनर्जी। अकॉर्डिंग टू टेलकुड पर्सन, हम कोई भी सोशल एक्शन करते हैं तो उसके लिए एनर्जी दरकार है। चाहे आपकी फिजिकल एनर्जी, चाहे आपकी मेंटल एनर्जी, या मिक्सअप भी हो सकता है। आप क्रिकेट खेलते हो, आपकी फिजिकल एनर्जी लग रही है उस सोशल एक्शन में, लेकिन आपने किस साइड पे शॉट लगानी है या कहाँ बॉल फेंकनी है, आप मेंटली एनर्जी भी लगा रहे होते हो। आप ऑफिस में कर रहे हो तो फिजिकल वर्क भी आप कर रहे हो, साथ आपने मेंटली भी आप उसको उसमें आपकी शमूलियत होती है। तो कोई भी सोशल एक्शन आप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी मेंटली और फिजिकली दोनों एनर्जी सर्व हो रही होती है। हम आगे चलते हैं। मैक्स वेबर ने बेसिकली सोशल एक्शन की 4 टाइप्स दी थी। मैक्स वेबर ने बताया कि बेसिकली हम जो भी सोशल एक्शंस करते हैं, वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं, जिसमें गोल ओरिएंटेड एक्शंस, वैल्यू रैशनल एक्शंस, अफेक्शनल सोशल एक्शंस और ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड एक्शंस। गोल ओरिएंटेड एक्शंस वो होता है, कोई भी हम सोशल एक्शन करते हैं जिसमें हमारा प्रॉपर कोई ना कोई गोल होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। लेट्स सपोज कि हम यूनिवर्सिटी या स्कूल या किसी भी अदारे में जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो जिसके पीछे हमारा ये गोल होता है कि हमने अच्छी जॉब हासिल करनी है। अपनी तालीम मुकम्मल के बाद हमने अच्छी जॉब हासिल करनी होती है। या फिर हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ भी सोशल एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को पूरा करना होता है। हमने उसके जो टास्क दिए गए होते हैं, हमने उसको कंप्लीट करना होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके और उसकी जो वेल्थ है या इनकम है वो भी बढ़ सके। गाइस, जो दूसरी टाइप है सोशल एक्शन की, वो है वैल्यू रैशनल एक्शन। वैल्यू रैशनल एक्शन ये बताता है कि हम जो भी सोशल एक्शन करते हैं उसके पीछे हमारी वैल्यूज सेट होती हैं। हम बहुत सारे सोशल एक्शन वो परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसके पीछे हमारी अपनी डिजायर्स या वैल्यू होती हैं। जैसे हम ज़कात देते हैं, अब अगर मुस्लिम हैं ज़कात देते हैं, तो इसका पीछे हमारी ये वैल्यू होती है कि हमारा जो माल है वो प्योर हो जाए। हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम इसलिए हेल्प करते हैं क्या, जिसके पीछे हमारी वैल्यू ये होती है कि हम नेकी कमाएं जिसके बदले हमें जन्नत मिले। इसी तरह बहुत सारे हम सोशल लाइफ में सोशल एक्शन जो हैं वो वैल्यू रैशनल एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसके पीछे हमारी वैल्यूज होती हैं। गाइस, जो थर्ड कैटेगरी है वो है बेसिकली अफेक्शनल सोशल एक्शन। अफेक्शनल सोशल एक्शन बेसिकली हर वो आपका एक्शन अफेक्शनल सोशल एक्शन होगा जिसके पीछे आपके इमोशंस हों। आप बगैर किसी फायदे या नुकसान के वो एक्शन कर जाते हो। ऐसा अमल जिसमें आप फायदा या नुकसान नहीं देखते, बल्कि आप कर जाते हो क्योंकि आपके इमोशंस वो कह रहे होते हैं। आप किसी से मोहब्बत करते हो, इजहार करते हो, उसके लिए जो भी कुछ करने को तैयार हो जाते हो, वो जो आपका सोशल एक्शन है वो अफेक्शनल सोशल एक्शन है। आप किसी से नफरत करते हो और इस नफरत के नतीजे में आप बगैर किसी फायदे या नुकसान के नफरत में जो भी अमल करते हो ताकि उसका जो असर है वो दूसरे तक पहुंच जाए, तो वो जो सोशल एक्शन होगा वो आपका
अफेक्शनल सोशल एक्शन होगा। इसके अलावा आप किसी एक्सीडेंट देख लेते हो और एक्सीडेंट पे आपका जो इमोशंस हैं, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। किसी का लॉस होता है, आप देख देख सकते हैं कि आपके इमोशंस जो है ना या फीलिंग्स जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आप किसी जनाजे में या किसी डेथ को देखते हो तो आप उनके साथ भी रोना शुरू कर देते हो। आपकी उसके साथ सिंपैथी हो जाती है उनके साथ। तो बेसिकली ये जो तमाम जो एक्शंस हैं, ये बेसिकली अफेक्शनल सोशल एक्शन होते हैं। मैक्स वेबर बेसिकली अफेक्शनल सोशल एक्शन को बहुत ही इर्रेशनल किस्म का सोशल एक्शन करार देता है, क्योंकि इसमें लॉजिक और रीजनिंग नहीं होती। जो लास्ट कैटेगरी है वो है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन वो सोशल एक्शन होते हैं जो आप एक रस्म रिवाज के साथ जो बरसों से चला आता है, आप वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ईद, अगर हिंदू हैं तो होली, जो भी रस्में उनकी बरसों से चली आती हैं, आप वो तमाम एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल एक्शन होता है। आप इसमें भी कोई वैल्यू या लॉजिक या रीजनिंग तलाश नहीं करते ट्रेडिशनल सोशल एक्शन में। जो पहली दो टाइप्स हैं मैक्स वेबर ने बताया, गोल ओरिएंटेड एक्शंस और वैल्यू रैशनल एक्शन, ये दोनों के दोनों जो टाइप्स हैं वो बेसिकली रैशनल एक्शन होते हैं। ये दोनों जो है ना, इसके इन दोनों एक्शन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या रीजनिंग होती है। जो नेक्स्ट दो टाइप्स उसने बताई थी, अफेक्शनल सोशल एक्शंस और ट्रेडिशनल सोशल एक्शंस, ये दोनों टाइप्स के एक्शन जो होते हैं, इसमें ना रीजन होती है ना लॉजिक होते हैं। आप बगैर रीजन या लॉजिक के आप बस कर देते हो। या तो आप इमोशंस की वजह से कर देते हो, या आप रस्म रवाज जो बरसों से चला आता है, आप उसकी बिना पे वो आप एक्शन कर देते हो बगैर किसी लॉजिक के, रीजन के। ये जो दो टाइप्स के जो एक्शन होते हैं, जो लास्ट टू कैटेगरी थी, जिसमें ट्रेडिशनल और अफेक्शनल सोशल एक्शन, ये इररेशनल सोशल एक्शंस इनको कहते हैं। जो पहले दो टाइप्स थी, जिसमें गोल ओरिएंटेड एक्शंस और वैल्यू सोशल एक्शंस जो होते हैं, ये बेसिकली रैशनल रैशनल इसलिए है क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या साइंटिफिक रीजन मौजूद होती है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव लेक्चर आप तक पहुंच जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। शुक्रिया।